नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि सीटेट 2025 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं या कर चुके हैं। उन सभी को मैं ये सजेशन दूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए तैयारी शुरू करने से पहले, क्योंकि जब आप सीटेट 2025 की तैयारी शुरू कर रहे होंगे तो आपको अगले सीटेट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये चेंजेस इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने बहुत सारे डेवलपमेंट्स एजुकेशन सेक्टर में पिछले 3-4 सालों में देखे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो चेंजेस हैं ये अब स्कूल तक भी पहुंच चुके हैं। अब क्योंकि आप एज अ टीचर जब स्कूल में जाएंगे तो उन चेंजेस के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में सीटेट में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उनमें ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके मैं बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों को भी मैं यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आए थे, जैसे कि लेवल 3 को लेकर के बात की जा रही है कि इस बार क्या सीटेट में लेवल 3 भी होगा। तो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 3 की। अब सवाल ये उठता है कि लेवल 3 आखिर है क्या। आप सभी जानते हैं कि सीटेट में पेपर 1 एंड पेपर 2 ये दो होते हैं। पेपर 1 किन के लिए होता है? पेपर 1 होता है फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, एंड पेपर 2 जो होता है वो 6 टू 8 के लिए हो रहा है। लेकिन अभी इसी साल की मैं बात बता रहा हूं कि जनवरी फरवरी के आसपास की बात थी, और सीटेट जो कराती है सीबीएसई, वो उनकी जो एनसीटी है उनके साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि वो जो है विचार कर रहे हैं कि जल्द ही वो 9 टू 12 इनके लिए भी सीटेट कंडक्ट कराएंगे, और इसी को लेवल 3 कहा जा रहा है। लेकिन जितना मुझे लगता है इसका नाम पेपर 3 हो सकता है, पेपर 3। ठीक है, इसी को कई लोग लेवल 3 भी कह रहे हैं। तो जल्द ही आपको ये डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, पेपर 3 9 टू 12। तो हालांकि ये तो नया पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं इससे पेपर 1 एंड पेपर 2 पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, जो लोग अभी तक टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करते थे उनके लिए हो सकता है कंपलसरली कर दिया जाए कि आपके पास पेपर 3 होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो लोग पेपर 1 और पेपर 2 ये देते आ रहे हैं उनके लिए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जब पेपर 3 की बात होगी तो क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सब हम उस वक्त देखेंगे जब आएगा। अभी से कोई हवाई बातें करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 के बारे में और पेपर 2 के बारे में जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कॉमन बात है, ये दोनों पर ही अप्लाई होता है। ये मैं सोचिएगा कि मैं अलग से आपको बता रहा हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या हमें कोई चेंजेस देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है यस। इसका जवाब है यस, सिलेबस में आपको डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मैं आपको बता दूं कि अभी जो एनसीएफ आया है, एनसीएफ नहीं एनईपी आया है, एनईपी 2020, इसके बाद से अगर आप देखें तो एनईपी 2020 में इस तरह की बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं जो कि पिछले वाले एनईपी में नहीं था। और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने अगर देखा हो एनईपी 2020 में, तो वहां पे 5+3+3+4 इस वाले मॉडल की बात की गई है, जिसमें कि शुरुआत के जो 5 और जो ये 3 यानी कि जो ये 8 ईयर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली फाउंडेशन कहलाते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो 5 ईयर्स होते हैं फाउंडेशनल होते हैं, ये प्रिपरेटरी होता है, और बाकी के इसी तरीके से होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं, और उस वजह से अभी रिसेंट की मैं बात बता रहा हूं कि जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं ईवीएस की, खासकर मैं रेफरेंस में अभी डिटेल में बात करूंगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी बदल दी गई है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अगर आप देखें तो जो सेकेंड क्लास तक की जो बुक्स होती हैं उनमें चेंजेस आया है, सेकेंड नहीं थर्ड क्लास तक की बुक में चेंजेस आया है। जो थर्ड क्लास तक की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है, कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, बिल्कुल ही नया चैप्टर ही नए हैं, सारे कंटेंट भी बिल्कुल नया है। तो इस वजह से क्या है कि आपको सिलेबस में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन ये चेंज ड्रास्टिक नहीं होगा। ड्रास्टिक इन द सेंस कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कुछ 2-3 टॉपिक्स होंगे वो आपको देखने को मिलेगा कि नए ऐड हो गए हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि सिलेबस आप में चेंज आपको दूसरा देखने को मिलेगा, किस बेसिस पे कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा।
अभी तक का जो जो एग्जाम पैटर्न होता था उसमें जो टीचर्स की स्किल्स की बात होती थी वो एनईपी 2000 जो इन 1986 हो गया उसके अकॉर्डिंग चलता था, लेकिन अब जो एनईपी 2020 आया उसके अकॉर्डिंग थोड़े से अलग स्किल्स की हमें बात करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें एनईपी 2020 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे एफएलएन। एफएलएन की मैं बात करूं तो एक इसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशनल इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मैं लिख देता हूं यहां पे, फाउंडेशन इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो एफएलएन ये कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे चेंजेस आए हैं जिसको कि जिसकी वजह से टीचर्स को अपने कुछ स्किल्स में भी चेंज लाने की जरूरत है। तो इस वजह से आपको जो क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं, जो नेचर होते हैं, उनमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये चेंजेस इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, बट फिर भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, माइंड मेकअप जरूर करके जाइएगा। एनईपी 2020 से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा, पहले भी नहीं आए थे, आगे भी नहीं आएंगे। इसको लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनईपी 2020 के बेस पे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया एफएलएन, फाउंडेशन इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अगर आप एफएलएन को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत सारी चीजें बता रखी हैं कि एफएलएन में अगर कोई बच्चा किसी जैसे बहुत सारे लेवल्स बना दिए गए हैं बच्चों के एफएलएन में भी, तो किसी पर्टिकुलर लेवल में बच्चे को हम किसी खास तरीके का कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, तो किस प्रकार से करना है, किस एज में बच्चे में कौन सा कंसेप्ट डेवलप होगा, पहले कौन सा कंसेप्ट सीखेगा फिर कौन सा कंसेप्ट सीखेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें एफएलएन के अंदर डाल दी गई हैं। एनईपी 2020 के आधार पे ये एफएलएन है, और भी चीजें हैं, ये तो बस एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब इतना है कि एनईपी 2020 से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उसके आधार पे आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि टीचर्स की स्किल्स की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि अब चीजें अपडेट हो रही हैं। समझ गए? आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिलेबस में चेंजेस आपको देखने का मिलेगा। मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ ईवीएस के रेफरेंस में। देखिए यहाँ पे ईवीएस की भी मैंने बात की है। ईवीएस के रेफरेंस में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे ईवीएस से फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्लास 3rd 4th 5th उनसे फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक चेंज कर दी गई है क्लास 3rd तक की, तो जो 3rd की नई बुक आई है आपको वो पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चंस उसके बेसिस पे पूछे जाएंगे। लेकिन आप 3rd की ओल्ड बुक्स भी जरूर पढ़ के जाइएगा, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आपको, क्योंकि कभी भी कोई ड्रास्टिक चेंज होता है, कोई भी चेंज आता है तो एकदम से नहीं आता है, कुछ नई नई चीजें ऐड की जाती हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ओल्ड भी पढ़ लीजिएगा और नई जो न्यू वाली बुक है उसको भी पढ़ लीजिएगा, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आ रही है। नेक्स्ट है एनसीएफएफएस। अब ये एनसीएफएफएस क्या है? एनसीएफएफएस का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन फाउंडेशनल स्टेज। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, जो एनईपी 2020 में 5+3+3+4 की बात हो रही है, तो उसमें जो 5 ईयर्स हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स हैं, बेसिकली ये फाउंडेशनल स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको पता होगा जो शुरू के 3 साल हैं और उसके बाद क्लास 1 and 2 ये 2 साल, ठीक है, ये फाउंडेशन में आ जाता है। अब एनसीएफएफएस क्या है? इनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, जो फाउंडेशनल स्टेज है बच्चे की 5 साल तक की जो एज है, यानी कि जो बच्चा प्री प्राइमरी में होगा, यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 साल होंगे और क्लास 1 and 2 होगा, ये इन बच्चों के लिए, इन क्लासेस के लिए नया करिकुलम डिजाइन किया गया है, जिसको एनसीएफएफएस कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, और आपको ध्यान हो इस बार एक क्वेश्चन भी आया था एनसीएफएफएस से, पेपर 1 में आया था, लेकिन ये बस एक झलक थी आपके लिए, लेकिन क्वेश्चंस आगे खूब आएंगे एनसीएफएफएस से। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि एनसीएफएफएस पढ़ लें, जितना हो सके उसके नोट्स वगैरह तैयार कर लें। मैं तो आपको ये चीजें प्रोवाइड करूंगा जब मैं पूरा लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा। जल्दी लेक्चर सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी सीटेट 2025 को लेकर के, जल्दी आपको लेक्चर सीरीज देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री होगी यूट्यूब पे, कोई पेड कोर्सेज नहीं है मेरा। तो वहां पे मैं आपको एनसीएफएफएस कराऊंगा अच्छे से डिटेल में, साथ के साथ जो एनईपी 2020 के मेजर चेंजेस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप तैयार रखिएगा, ठीक है। अगर आप सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टडी करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस बार आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ चेंजेस तो हमें इस बार भी देखने को मिले एनसीएफएफएस से, जैसे मैंने बताया क्वेश्चंस पूछा गया था, लेकिन क्योंकि इस बार टेक्स्ट बुक चेंज कर दी गई है ईवीएस की, तो आने वाले समय में आपको और भी
नए ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को आपको यही सजेशन रहेगा, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल एक बार आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद तैयारी शुरू करिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम मतलब वही वाली बात है कि जैसा हम पिछली बार तैयारी कर रहे थे उसी बार हम इस वैसी तैयारी हम इस बार भी कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि सीटेट दोबारा दे रहे होते हैं, तो ऐसे में उनको नहीं पता होता कि भाई ये कुछ चेंजेस हैं। वो सोचते हैं जो पहले पढ़ा था बस उसी को हम रिवाइज करते रहेंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। कुछ आपको अपडेशन अपने अंदर लेकर आनी होगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। अगर आपको यूजफुल रही हो, आपके काम की हो, तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।